नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर से कांपा प्रदेश, अलर्ट जारी। बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है और सर्द पछुआ हवा के कारण लोगों की कंपकंपी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है। राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ठंडी हवा के चलते महसूस होने वाला तापमान इससे भी कम लग रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि संभव है, लेकिन कनकनी से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। पश्चिम बिहार के जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है, जहां दिन में भी धूप का असर कमजोर रहेगा। लगातार पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। कई जगह सुबह के समय वाहन रेंगते नजर आए और ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी और सुबह व देर रात बाहर निकलने से बचने को कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक पछुआ हवा का असर बना रहेगा, तब तक ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनने, अलाव का सहारा लेने और मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि सर्दी के दौर में खुद को सुरक्षित रखा जा सके। झारखंड में अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर बीजेपी का हमला, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप। झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है, जहां बुंडू रांची में भारतीय जनता पार्टी ने 5 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयोजित बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में चुनी हुई सरकार से ज्यादा अफसरशाही हावी हो चुकी है और इस वजह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हालात ये है कि आम जनता की आवाज दब रही है और निर्णय जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि अधिकारी ले रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने नगर निकाय चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टाल रही है, क्योंकि उसे बीजेपी से हार का डर सता रहा है। उनके मुताबिक नगर निकाय चुनाव न कराना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय निकायों के बिना शहरी विकास ठप पड़ा है और जनता की बुनियादी समस्याएं अनसुलझी रही हैं। बैठक में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से सांसद ने अपील की है कि वे 5 जनवरी के धरना प्रदर्शन को पूरी ताकत के साथ सफल बनाएं, ताकि सरकार तक जनता की आवाज मजबूती से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की लड़ाई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अगर सरकार जल्द नगर निकाय चुनाव नहीं कराती है और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कुल मिलाकर झारखंड में अफसरशाही, भ्रष्टाचार और चुनावी देरी को लेकर सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है। इलाज से पहले संघर्ष, दिल्ली एम्स के बाहर ठंड और कोहरे में मरीजों की दर्दनाक परीक्षा। देश की राजधानी दिल्ली और देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार एम्स में इलाज पाने की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सबसे पहली परीक्षा अस्पताल के बाहर ही शुरू हो जाती है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एम्स के बाहर का नजारा किसी भी संवेदनशील इंसान की आंखें नम कर सकता है। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज और उनके परिजन रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे लाइन में खड़े नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सुबह उनका पर्चा बन सके या अपॉइंटमेंट मिल जाए। कई लोग कंबल, चादर या पतली जैकेट में ठिठुरते हुए जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं, तो कुछ बुजुर्गों और महिलाओं ठंड से कांपते हुए सहारे की तलाश में खड़ी रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि एम्स परिसर के पास आश्रय सदन मौजूद है, लेकिन मरीज और तीमारदार वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लाइन छूट गई तो इलाज का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। इस डर ने उन्हें ठंड, कोहरे और बीमारी के बावजूद सड़क किनारे डटे रहने पर मजबूर कर दिया। छोटे बच्चों को गोद में लिए माँ बाप रात भर जागते रहते हैं। बुजुर्ग मरीज दर्द और ठंड दोनों सहते हैं और कई लोग अलाव के आसपास सिमट कर सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब देश का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ हाल दिखा रहा है, तो बाकी जगहों की स्थिति कैसी होगी। इलाज पाने आए लोगों को डॉक्टर दिखने से पहले ही इस तरह की अमानवीय परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है, जो सिस्टम की खामियों को साफ उजागर करता है। एम्स के बाहर का ये दृश्य सिर्फ ठंड या कोहरे की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जहां मरीज बीमारी से कम और व्यवस्था से ज्यादा लड़ते नजर आ रहा है।